हेलो, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आप जो है मैंने जो नीचे 3 सेंटेंस नोट कर रखे हैं, इनको आप सबसे पहले देख सकते हैं। अनिरुद्ध हैज़ बीन एब्सेंट सिंस ए मंथ, अनिरुद्ध इज़ एब्सेंट फॉर ए वीक, अनिरुद्ध हैज़ बीन एब्सेंट सिंस आई हैड सीन हिम, और लास्ट वन है वी आर एन्जॉइंग हियर सिंस येस्टरडे। तो ये जो चारों सेंटेंस है, इनमें जो है सिंस का एरर आपको बताऊँगा कि सिंस का एरर कहाँ से आता है। तो सिंस का एरर आपने सबसे पहले नोट करना है कि सिंस का एरर या तो टेंस से आता है या तो प्रपोजिशन से आता है। अब इसी सेंटेंस को ले लीजिए, वी आर एन्जॉइंग हियर सिंस येस्टरडे, हम यहाँ कल से एन्जॉय कर रहे हैं। तो ये क्या बता रहे हैं, कल से अब तक एन्जॉय कर रहे हैं, ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। तो एक चीज़ और नोट कर लो कि जो सिंस है वो हमेशा सिंपल पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। तो अगर सिंपल पास्ट से अभी तक जोड़ना है तो काम हमारा कंटिन्यूटी में है, तो कंटिन्यूटी में जब भी काम होता है तो वो किस में आता है, हैव बीन। ठीक है, वी आर हम सिंपली लिख लेंगे तो ये तो प्रेजेंट की बात होगी खाली। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वी आर एन्जॉइंग नहीं, वी हैव बीन एन्जॉइंग। तो आर की जगह हमें क्या लिखना है, वी हैव बीन एन्जॉइंग हियर सिंस येस्टरडे। ये सेंटेंस ऐसे हम लिखेंगे। तो कोई भी आपको सेंटेंस अगर लिखना है कि वो चीज़ पीछे पास्ट में से अभी तक वो चीज़ चल रही है और सिंस का यूज़ हुआ है, तो सिंस आपको पता ही है सिंपल पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। ये तो चलो पास्ट की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे तो आपको जो है हैव बीन का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद हम ऊपर वाले सेंटेंस पे आते हैं, अनिरुद्ध हैज़ बीन एब्सेंट सिंस ए वीक। ठीक है, अनिरुद्ध जो है एक महीने से जो है गायब है, मतलब गैर हाजिर है। तो यहाँ पे किसका एरर है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंस ए मंथ है, तो एक मंथ जो है ना ये एक ड्यूरेशन है, तो सिंस यूज़ नहीं हो सकता, यहाँ पे फॉर का यूज़ होगा। सिंस का नहीं, फॉर का। क्यों, क्योंकि सिंस और फॉर ऐसे प्रीपोजिशन है। सिंस जो है वो क्या बताता है, एक फिक्स्ड पॉइंट को, कि मतलब जैसे कल से या परसों से मैं एब्सेंट था। और फॉर जो है वो क्या बताता है, ड्यूरेशन को, फॉर ए मंथ, फॉर ए वीक, फॉर ए ईयर, है ना। तो ये ऐसे है। तो अनिरुद्ध हैज़ बीन, यहाँ पे देखो अनिरुद्ध हैज़ बीन एब्सेंट, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है परफेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि हैज़ है और बीन, बीन क्या है, ये बीन आपको पता होना चाहिए। ये बी जो वर्ब है ना, बी इसकी थर्ड फॉर्म में, बी वाज बीन। ठीक है, उसके बाद अनिरुद्ध इज़ एब्सेंट फॉर ए वीक। तो ये देखो, अब फॉर ए वीक, ये तो यहाँ पे प्रपोजिशन तो ठीक लगा क्योंकि ये ड्यूरेशन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इज़ एब्सेंट लिख दिया। ठीक है, तो अनिरुद्ध इज़ एब्सेंट नहीं, वो एक हफ्ते से गायब है ही, वो चीज़ हुई नहीं है। ठीक है, अभी पूरी नहीं हुई है, वो अभी भी गायब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनिरुद्ध हैज़ बीन एब्सेंट। उसके बाद क्या लिखा, अनिरुद्ध हैज़ बीन एब्सेंट सिंस आई हैड सीन हिम। जब से मैंने उसको देखा था तब से लेकर अभी तक अनिरुद्ध जो है गैर हाजिर है। ये भी गलत है। तो गलत क्यों है, सिंस देखो ये तो ठीक है बिल्कुल, ये वाला कि अनिरुद्ध हैज़ बीन एब्सेंट, यहाँ पे हैज़ लग गया, हैज़ के बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, ठीक है, कोई भी थर्ड फॉर्म, और एब्सेंट, अनिरुद्ध हैज़ बीन एब्सेंट। लेकिन सिंस आई हैड सीन हिम, तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। जबकि सिंस जो है हमेशा सिंपल पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट आएगा। सिंस आई हैड सीन हिम नहीं आएगा, सिंस आई सा हिम, सीधे सिंस आई सा हिम। ठीक है, तो ऐसे में आज एक आपको कंसेप्ट क्लियर किया। रोज़ाना मैं आपके लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स लेके आऊँगा जहाँ पे मैं जो है इंग्लिश के कुछ फाइन मतलब बिल्कुल बारीक से कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।